अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ना, अब तकरीबन 23 करोड़ आबादी हो चुकी है। और सबसे बड़ा मसला तो आबादी का है ही है। बाकी हमसे पहले दुनिया में तकरीबन 5 मुल्क हैं और हम छठे नंबर पर आते हैं। लेकिन हमारे साथ उन मुल्कों के कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारे साथ कुछ और मसाइल भी हैं ना। और वो मसाइल ये हैं कि मसलन चाइना है, एक ही शक्ल और एक ही नस्ल के लोग वहाँ पर है, एक ही ज़ुबान के लोग हैं। तो वो मतलब है कि या इंडिया है तो उन्होंने अपने मुख्तलिफ उनके मल्टी लिंगुअल या मल्टी रेशियल किस्म की या मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी है, लेकिन उन्होंने अपना एक सेकुलर आइन बना दिया है, चल रहे हैं। अभी तो बांग्लादेश ने भी बना दिया। तो अब हमारा ये है कि यहाँ पे हम इस्लाम का निज़ाम चाहते हैं और वो हमें पता नहीं होता कि भाई जब ये हम कह रहे हैं कि हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, हर एक आदमी दिल में खुश होता है, तो वो मतलब है कि वो ये समझ नहीं रहा होता कि आगे बात जो है ना, वो एक मजहब देवबंदी इस्लाम और है, शिया इस्लाम और है, सुन्नी इस्लाम और है, अहले हदीस इस्लाम और है। तो वो ये कहीं बनने वाली बात नहीं है। छोटी छोटी बात में भी आप एक नहीं हो सकते तो बड़ा मुश्किल है। इसको आप नाराज़ ना हो, ये फैक्चुअल बात है कि ये हो नहीं सकता जो आप कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह फिर पाकिस्तान में रेसेस का, नस्लों का मसला है। फिर मतलब ज़ुबानों का मसला है। तो कोई हज़ारा सूबा मांग रहा है, कोई कह रहा है कि भाई हमें सराइकी सूबा दे दिया जाए, कोई कह रहा है जनाब सिंध को तकसीम हम नहीं होने देंगे। फिर यहाँ पे हर एक रिवाजात का मसला है, किसी के यहाँ जिरगा सिस्टम है, किसी कोई अपना और किस्म का आपस में करना चाहे, और पाकिस्तानी हुकूमत कुछ और उस पर दस्तूर नाफिज करना चाहती है। शहरों का अलग मसला है, देहातों का अलग मसला है। तो सबसे बड़ा मसला अब इसको कौम को साथ लेके चलने का है। तो इस पे 70 साल से तजर्बे तो हो रहे हैं। सदारती निज़ाम भी हुआ है और पार्लिमानी निज़ाम भी हुआ है। हाइब्रिड जमहूरियत भी कई बार चली है, कोई पहली बार नहीं चल रही है, ये भी चली है। और मार्शल भी 2 बार लग चुके, लेकिन कोई गुत्थी हाथ, सिरा हाथ नहीं आ रहा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ भी नहीं जा रहा। तो अगर आप जान की अमान हम पाएँ तो हम ये अर्ज़ करें कि क्यों ना पाकिस्तान पे एक तजर्बा और कर लिया जाए कि इसको भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह 2-2 करोड़ पर मुश्तमिल 12 खुद मुख्तार रियासतों में, स्टेट्स में तकसीम कर, जिसमें हर एक का अपना ही आइन हो और फुल्ली खुद मुख्तारी हो, सिवाय इस 5 चीज़ों के जो कहते रहते हैं कि खारजा अमूर हैं, या मतलब है कि ये फ़ौज है, अमन अमान का मसला, या मवासलात का, या मतलब करेंसी का। तो ये 5 चीज़ें छोड़कर बाकी वो जो है वो एक ख़ुद मुख्तार स्टेट्स हों और अपना खुद आइन नाफिज करें, चाहे सेकुलर हो चाहे इस्लामी हो, और चाहे जो है ना मतलब है कि वो अपनी ज़ुबान में तालीम देना चाहें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो इस्लाम पे तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैसे ही 54 ममालिक हैं इस्लाम के, तो इस जोग्राफियाई तकसीम से इस्लाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद हर एक की मर्ज़ी है, वो सेकुलर अपना आइन बनाना चाहे या जो भी है। बाकी ये है कि भाई स्टेट्स इकट्ठी हो तो 2-2 करोड़ की अगर हो जाएं और उसमें ये पुराने नाम ही निकाल दिए जाएं जो शर की जड़ हैं, कि यानी सराइकी सूबा या हज़ारा सूबा या फ़लाँ फ़लाँ। तो 2 करोड़ से आप शुरू करें, कराची 2 करोड़ का हो जाता है, उसको एक कराची सूबा कहें। तो टोटल 6 करोड़ सिंध की आबादी है, 2 करोड़ कराची निकाल दिया, 2 करोड़ सूबा लाड़काना कर दें और 2 करोड़ सूबा सखर कर लें, इनको आपस में मिला लें। बलूचिस्तान टोटल चूँकि 1 करोड़ 70 लाख है, तो बलूचिस्तान को वैसे ही रहने दें, उसको तकसीम इसलिए भी उसकी बात हम नहीं छेड़ते कि वो है भी वाकई सेंसिटिव किस्म का इशू है। तो वो उसको जो लोग चला रहे हैं वो चलाते रहें। और पख्तूनख्वा हमारा जो है, इसकी तकरीबन 4 करोड़ 4.5 करोड़ आबादी है, तो इसको भी 2 सूबों में तकसीम कर दिया जाए और उसमें बजाय पख्तूनख्वा का नाम रखने के आप इसको सूबा मैंगोरा कहें और पेशावर से ऊपर वाले सारे ले ली जाए आबादी, और इस तरह सूबा पेशावर कहें, पेशावर से जैसमिल खान तक। और इसी तरह जो पंजाब के हैं उसके 9 ज़िले बन सकते हैं। वो मजमून एक मैंने लिखा हुआ है पाक सेकुलर वेबसाइट पर, उसमें बाकायदा मैप्स भी दिए हुए हैं। तो ये अगर इसमें तकसीम कर लिया जाए, मैं बाज़ औक़ात रेवेंड की इज्तिमा में देखता हूँ कि उन लोगों ने ना पाकिस्तान को कोई 18 हल्कों में तकसीम किया हुआ है। और वैसे परवेज़ मुशर्रफ ने भी एक बार कोशिश की थी कि ज़िली नाज़िम बनाकर ना वो करने की, यानी एक चलाने की। तो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चली थी उस ज़माने में भी। ये कौमी असम्बली और ये छोटी छोटी सूबाई असम्बलियाँ और फिर उसके बाद बल्दियाती इदारे, इतना ह्यूज बजट है भाई, इसको ख़त्म करें, एक सेनेट रखें पूरे मुल्क से और बाकी हर सूबे की एक ही असम्बली हो। तो दुनिया में 235 मुल्क हैं, उसमें से अगर 2-2 करोड़ के आप मुल्क बनाएं तो आखिरी मुल्क जो यानी 178 मुल्कों के बाद 2 करोड़ से कम आबादी है, यानी उस वक़्त भी आप जो है ना मतलब है 33वें 34वें नंबर पर आपका वो मुल्क होगा जो एक एक स्टेट होगी। और इसी तरह इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान की तरह चलाएं। ये मुतालबा मैं किससे कर रहा हूँ?
आवाम से कर रहा हूँ कि आप ये इसके लिए तहरीक चलाएं। नहीं भाई, आवाम से हम आवाम की कोई ज़रूरत है ही नहीं, न वहाँ न हमारी कभी सुनी गई है, ना हमसे पूछ के कोई किया गया है। तो क्या मैं पार्लियामेंट को ये तजवीज़ दे रहा हूँ? तो भाई पार्लियामेंट की हकीकत हम सबको मालूम है, ये रबड़ स्टैंप है। तो जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसकी खिदमत में ये इल्तिजा कर रहा हूँ ना, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी नाम लेने की इजाज़त नहीं है, मुझे भी नाम लेने की इजाज़त नहीं है। तो ये 70-80 साल से जो लोग चला रहे हैं उन तक अगर ये वीडियो पहुँच रही है तो 10 पस्ता अर्ज़ है आपसे कि भाई अगर आप हमें गद्दार ना समझें, कुफर काफिर का फतवा न लगवाएं, तो ये एक इस तजवीज़ पे भी सोच कर लें। पहले भी इस मुल्क को 70-80 साल से आपने लिबर्टी बनाई रखा है, फिर कभी सोच रहे हैं सदारती निज़ाम लाएँ, कभी क्या। तो क्यों ना इसको करके देख लें कि मुल्क को जो है ना ये पॉजिटिव कंपटीशन शुरू हो जाए। 18वीं तरमीम में आपने जो सूबों को इख्तियारात दिए हैं उससे थोड़े इख्तियारात बढ़ कर दे दें इन स्टेट्स को। और 18वीं तरमीम में एक मेरे ख्याल में गलत इख्तियार दिया गया है कि हर सूबा खुद भी बैरून मुल्क जो है ना वो अपनी इकॉनमी के लिए मुआहदे कर सकते हैं। इसको ख़त्म कर दिया जाए। कोई स्टेट जो है वो आज खुद बाहर न करे। आपके सामने अमेरिका का मॉडल भी पड़ा हुआ है कि आज खुद वो बाहर किसी मुल्क के साथ वो न करे मैनेज, अपने अंदर खुद डेवलप करे। तो जहाँ पे भी अमन हुआ, सुकून हुआ, वो लोग अपने रिवाज के मुताबिक चलाएंगे तो इन्वेस्टर्स खुद ब खुद अमन वाली जगह पर आते हैं और वो सूबा आगे बढ़ता चला जाएगा। सूबों के पास जो बाकी वो चीज़ें हैं, क्या नाम है, जैसे गैस निकलती है और वो पानी है, जो भी उनके पास अपनी मादनियात निकलती हैं, तो जैसे इजिप्ट में है नहर सुएज़, उसके पास हकूक़ हैं, ऐसे उनके पास अपने हकूक़ होने चाहिए। और हमारी आर्मी का जो बहुत बड़ा बजट है बाज़ों का ज़रूरी भी हो जाता है, तो हर सूबे जब इक्वल हो तो इक्वल उनके ऊपर वो रख दिया जाए कि इतना रेवेन्यू आप देंगे अपने आर्मी को। और इसी तरह आर्मी और दूसरे इदारों में हर सूबे से इक्वलिटी की बुनियाद पर लोग लिए जाएंगे, तो ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा कि पंजाबी आर्मी है और ये आर्मी है वो आर्मी है। तो जिनके पास अगर ये पहुंच जाए तो बराए करम इस पर भी ज़रा सोच लें। अगर कोई ये कहे कि नामुमकिनात में से है, तो इस मुल्क को, जिस मुल्क के अंदर एक रात में जो है ना वो एक पार्टी बनाई जाती है, एक रात में पार्टी ख़त्म की जाती है, एक ही रात के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का सूबा बग़ैर किसी को बताए बनाया भी दिया जाता है, तो वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। और एक छोटा सा मॉडल आप आज़ाद कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट और अपना वज़ीर आज़म और सदर बना के चला ही रहे हैं। टोटल वो आज़ाद कश्मीर की 50 लाख भी आबादी नहीं है या 60 लाख आबादी है। तो जब उसको आप चला रहे हैं तो इन स्टेट्स को चलाएं और हमारे ऊपर ये फजूल का खर्चा कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, बल्दियाती असम्बली, क्या और मुशीर और ये हमसे हटाएं और हर इलाका अपने हिसाब से अमन की तरफ। पहली चीज़ है अमन, और अमन आएगा उनके अपने रिवाजात और उनके अकायद की बुनियाद पे, तो फिर इंशाल्लाह वो चला लें अपने स्टेट को, चाहे वो मुहर्रम की 10 छुट्टियाँ करें ना करें, मिलादुन्नबी की 10 छुट्टियाँ करें ना करें, हम तो उसी स्टेट में जाएंगे जहाँ पे सेकुलर निज़ाम होगा। बाकी पाकिस्तानी भी आराम से वहाँ पे अपना शिफ्ट हो सकते हैं। तो ज़रा इस पे भी ज़रा गौर कर लिया जाए। और कम अज़ कम यह है कि अगर गौर न भी किया जाए तो हमारी इस तजवीज़ को कुफ्र और गद्दारी के फतवे में न डाला जाए। अस्सलाम वालेकुम।